अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चले आए आज हम स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उनमें उसमें हमने एक ही क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर 1। आज इंशाल्लाह हम दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है, देखते हैं चले आए कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था उससे ये कितना मुख्तलिफ है। फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा, ये जो डेटा आपको दिया गया है 30 नंबर्स का एक रॉ डेटा है जिसमें नंबर्स सारे मिक्स हैं, बड़े छोटे नंबर्स तरतीबवार नहीं है, मिक्स है, इसे कहा जाता है रॉ डेटा। करना क्या है, आपने कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इस डेटा को यूज करते हुए एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनाना है। द क्लास इंटरवल इज 55 लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट 59, ये एक क्लास इंटरवल है। सेकंड जो क्लास इंटरवल है उसकी अपर क्लास लिमिट 60 रखनी है और लोअर क्लास लिमिट उसकी 60 रखनी है एंड अपर क्लास लिमिट 64 रखनी है। इसी तरह से आपने बनाते हुए जाना है और सबसे जो आपके डेटा का मैक्सिमम नंबर है वहां तक जब तक कवर नहीं होता आपने क्लास इंटरवल्स बनाने हैं। लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन में हमें उसने ये क्लास इंटरवल्स नहीं दिए थे बना के, ये हमने खुद बनाए थे, जबकि उसने एक साइज एक हाइट हमें क्लास इंटरवल के लिए दे दी थी जो यूज करते हुए हमने क्लास इंटरवल्स बनाए थे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि क्लास इंटरवल्स बनाते वक्त एक बात का ख्याल रखा जाता है कि आपके डेटा का सबसे मिनिमम सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर जो है मैक्सिमम नंबर वो आपने देखना होता है, क्योंकि आपकी क्लास लिमिट्स में वो सबसे छोटे से सबसे बड़ा नंबर कवर होना चाहिए। तो अब हमने फिर लास्ट लेक्चर की तरह यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 2 का जो रॉ डेटा था उसे एरे में ले लिया है। एरे में कन्वर्ट करने का मतलब उसको हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ अरेंज कर लिया है, इसे कहा जाता है एरे। अब हमें मिनिमम नंबर भी आसानी से मिल जाएगा, वरना यहाँ हमें ढूंढना पड़ता, जो कि है 55, और मैक्सिमम नंबर भी हमें मिल जाएगा आसानी से, जो कि है 89। अब हमारे जो क्लास इंटरवल्स बनेंगे उसमें 55 से लेकर 89 तक की लिमिट कवर होनी चाहिए। बाज़ों का स्टूडेंट्स जब वो आपको क्लास इंटरवल्स बनाने को देगा तो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो लोअर क्लास लिमिट का पहला नंबर है वो आपके डेटा का भी नंबर मिनिमम हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपके डेटा में 55 सबसे मिनिमम नंबर हो, लेकिन जो आपको क्वेश्चन दिया गया हो वो उसके क्लास इंटरवल 54 से स्टार्ट हो रहे हो, तो इसमें कोई मसला नहीं है। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा आपने वो फॉलो करना है, आपको पूरी तरह क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस को रिस्पेक्ट करना है। अभी उन्होंने उसी नंबर से बनाकर दिए हैं हमें जो कि हमारे डेटा का मिनिमम नंबर है, तो हम वहीं से स्टार्ट लेंगे। यानी हमारा पहला क्लास इंटरवल क्या बनेगा, 55 और 59। लोअर क्लास लिमिट हमारे पहले क्लास इंटरवल की है 55, अपर क्लास लिमिट है 59। सेकंड 60 64, लोअर क्लास लिमिट पहले क्लास दूसरे सेकंड क्लास इंटरवल की है 60 और अपर क्लास लिमिट है 64। अब इसी तरह बनाते हुए हमें जाना है जब तक के मैक्सिमम नंबर 89 कवर ना हो जाए। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमें क्वेश्चन में क्लास इंटरवल्स दिए इसमें क्या साइज यूज हुआ है, वो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। जाहिर सी बात है जो लोअर क्लास इंटरवल्स दिए हैं पहला और दूसरा, इनको हम माइनस करके देख लेते हैं, यानी 60 माइनस 55। तो इसका मतलब है जो हमारे पास 5 का डिफरेंस आया ये हमारा साइज या फिर हाइट है क्लास इंटरवल की। अब ये यूज करते हुए हमें क्लास इंटरवल्स बनाने हैं, यानी 60 में प्लस करेंगे 5 तो हमारे पास आ जाएगा 65, फिर हम 65 में प्लस करेंगे 5 तो आ जाएगा 70, 70 में प्लस करेंगे 5 तो आ जाएगा 75, 75 में प्लस करेंगे 5 तो आ जाएगा 80। और यहाँ किस तरह बताया था मैंने अपर क्लास लिमिट में आपको
कि यहाँ 60 से 1 माइनस किया तो 59, यहाँ 65 से 1 माइनस किया तो 64। अब इसी तरह 70 से 1 माइनस करेंगे तो 69, और फिर 75 से 1 माइनस करेंगे तो 74। इसी तरह 80 से 1 माइनस करेंगे तो 79, और फिर यहाँ पर जाहिर बात है 5 ऐड करते तो 85 आता, और यहाँ पर फिर 1 माइनस करके लिखेंगे तो 84 तक कवर हुए हैं। यानी कि अभी भी हमारा लास्ट नंबर मैक्सिमम नंबर 89 कवर नहीं हो रहा, तो हमें एक क्लास इंटरवल और बनाना पड़ेगा, जो कि क्या बनेगा 85, और यहाँ आ जाएगा 89। ये हमारे टोटल 7 क्लास इंटरवल्स बने, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्लास इंटरवल बने। अब इसमें हमारा पूरा डेटा कवर हो रहा है। क्लास इंटरवल्स कंप्लीट हो जाने के बाद अब हमें टेली मार्क्स लगाने हैं। टेली मार्क्स किस तरह से लगाएंगे कि हमारा जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है 55 से लेकर 59 तक की जो लिमिट है, हम अपने डेटा में देखेंगे जो हमने अरेंज किया है कि इसमें 55 से लेकर 59 तक कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो 55 से लेकर 59 तक हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर्स आ रहे हैं, 3 नंबर्स आ रहे हैं, बल्कि ये 3 नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम टेली मार्क्स में यहाँ पर बार्स लगाएंगे 1 2 3, और फिर 60 से 64 तक की लिमिट का हमारा सेकंड क्लास इंटरवल है। तो 60 से 64 तक हमारे पास कितने नंबर्स हैं, ये 3 नंबर्स ही हैं। तो यहाँ पर भी हम 1 2 3 ये 3 बार्स लगा देंगे टेली मार्क्स। अब थर्ड जो क्लास इंटरवल है 65 से लेकर 69 तक की लिमिट, तो 65 से लेकर 69 तक के हमारे पास ये टोटल 1 2 3 4 5 नंबर हैं। तो 5 नंबर्स के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, हमें एक ब्लॉक बनाना पड़ता है। 4 के बाद 5 करके आप ब्लॉक्स किसी भी तरह बना सकते हैं। आप ब्लॉक इस तरह भी बना सकते हैं, आप ब्लॉक इस तरह भी बना सकते हैं, और आप ब्लॉक इस तरह भी बना सकते हैं, और आप ब्लॉक इस तरह भी बना सकते हैं। आपकी मर्जी है। ये सिर्फ ब्लॉक्स इस वजह से बनाए जाते हैं ताकि काउंटिंग करने में टेली मार्क्स की हमें आसानी हो, मुश्किल ना हो। चलें, नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ क्लास इंटरवल है वो 70 से लेकर 74 तक की लिमिट है। तो 70 से लेकर 74 तक हमारे पास जो नंबर्स हैं हमारे डेटा में, वो हैं टोटल 6 नंबर्स। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पर बार्स हम डाल देंगे। इसके बाद 75 से लेकर 79 तक की लिमिट, तो 75 से लेकर 79 तक हमारे पास टोटल 5 नंबर्स हैं हमारे डेटा में, 1 2 3 4 एंड 5। फिर हमारे पास 80 से लेकर 84 तक लिमिट का है हमारे क्लास इंटरवल की। तो 80 से लेकर 84 तक हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 1 2 एंड 3। फिर लास्ट जो क्लास इंटरवल है इसकी लिमिट हमारी 85 से लेकर, लोअर क्लास इंटरवल हमारा 85 है लास्ट, एंड अपर क्लास लिमिट हमारी 89 है। तो 85 से लेकर और 89 तक हमारे पास टोटल 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद हमें आसानी से फ्रीक्वेंसी मिल गई अपनी, यानी कि पहले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 3, और सेकंड की भी है 3, फोर्थ की है 5, ये 6, और फिर 5, फिर 3 एंड 5। हमें फ्रीक्वेंसी का सम लेना है, टोटल लेना है, जो कि हम करेंगे। तो हमारे पास जितना हमारा डेटा था यानी 30 नंबर्स का, तो 30 आएगा, यानी हमारा जो समेशन एफ है वो और हमारा 30 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। आज के क्वेश्चन में और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या डिफरेंस था, सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस था कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक साइज या हाइट क्लास इंटरवल में जो यूज़ करनी थी वो ऑलरेडी दी हुई थी, जिसे यूज़ करके हमने क्लास इंटरवल्स बना लिए थे। बाकी का काम तो आगे टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी का उसी तरह हुआ है जो लास्ट क्वेश्चन में था। आज के क्वेश्चन में उसने आपको ऑलरेडी क्लास इंटरवल्स बना के दे दिए, जिसको हमने कॉपी किया है, यानी जो उसने इंस्ट्रक्शंस दी हमने उसको फुली रिस्पेक्ट की और उसी को फॉलो किया, और उनके ज़रिए ही हमने साइज़ मालूम किया, हाइट मालूम की अपने क्लास इंटरवल्स की,
और फिर हमने अपने क्लास इंटरवल्स को बना लिया सारे और आगे सॉल्व कर लिया। जो कि पहले क्वेश्चन में मज़ीद रिक्वायरमेंट्स थी, मिड पॉइंट, क्लास बाउंड्रीज, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो सेम उसी तरह निकलेंगी जो कि लेक्चर नंबर 1 में आपको सिखाई गई है। यानी इस क्वेश्चन में भी वो इसी तरह फाइंड होंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आज कर रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो चेंज है वो क्लास इंटरवल बनाने में चेंज है, वही आपको सिखाया जाएगा। बाकी जो रिक्वायरमेंट पूछी जाती हैं एग्जाम में, मिड पॉइंट, क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्रीज, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, वो सेम तरीके से सॉल्व होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 आप उतारें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। चलें स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमने कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के पास्ट एग्जाम पेपर 2003 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 2 उठाया, ये आपको आपके पास्ट एग्जाम पेपर में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ सैंपल ऑफ 40 आइटम्स। ये हमारे पास 40 आइटम्स, 40 आइटम्स हैं जिनकी रिटेल प्राइसेस दी गई हैं। अब हमें क्या करना है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग अ सुटेबल नंबर ऑफ इक्वल क्लासेस। हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, लेकिन आज क्वेश्चन सेटर ने हमें ना ही हाइट या क्लास इंटरवल में यूज होने वाला साइज दिया है जैसा कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया था, ना ही हमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ये बताया गया है कि आप अपने क्लास इंटरवल्स किस तरह से बनाएं। यानी कि अब ना हमारे पास साइज है या हाइट है, या ना ही हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं, जबकि क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए लेकिन सूटेबल नंबर ऑफ इक्वल क्लासेस लेने। ये सूटेबल नंबर ऑफ इक्वल क्लासेस लेने की जो बात कर रहा है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि वो बोल रहा है कि आप अपनी मर्जी से नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स सेलेक्ट कर लें, यानी तादाद जो है क्लास इंटरवल्स की वो आप अपनी मर्जी से कोई भी सूटेबल नंबर रख लें। तो अब जब इस तरह से सवाल आपका आ जाए, क्वेश्चन में ये बात कह दी जाए, तो अब आपको हाइट, साइज जिसे कहा जाता है, वो आपको खुद मालूम करना है। ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स अब आपको खुद करना पड़ेगी। उसका तरीका क्या है, हमारे पास जो हाइट का फार्मूला है या साइज का फार्मूला है वो क्या है, हाइट या साइज इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। अब ये दो चीजें, यानी कि हमें हाइट के लिए या अपने साइज के लिए जो हम क्लास इंटरवल में यूज करेंगे हमें चाहिए, एक तो रेंज, दूसरा नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल के बारे में उन्होंने कह दिया कि आप कोई भी सूटेबल नंबर ले लें, यानी कि अब आप नंबर ऑफ क्लास इंटरवल की जगह कोई भी अपनी मर्जी से जो आपको सूट करता है, जितनी आप तादाद क्लास इंटरवल्स की रखना चाहते हैं वो नंबर आप पुट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार याद रहे, ये बात अपने जहन में रखिएगा स्टूडेंट, वो हमें नंबर ऑफ क्लास इंटरवल दे भी सकता है, यानी कि वो खुद कह देगा कि नंबर ऑफ क्लास इंटरवल ये रखें आप, 5 दे देगा, 10 दे देगा, फिर उतने ही क्लास इंटरवल्स भी बनेंगे और यहाँ फार्मूले में भी आप नंबर ऑफ क्लास इंटरवल में वही नंबर लेंगे जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया होगा। लेकिन अभी हमें खुद कहा गया है कि आप खुद अपने मर्जी से सूटेबल नंबर ले लें कोई भी, तो हम अपनी मर्जी से रख लेंगे। लेकिन ये रेंज क्या है, रेंज है R इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। यानी कि अगर हम अपने डेटा की मैक्सिमम वैल्यू लें जो है 79 और मिनिमम वैल्यू लें जो कि है हमारे पास 10, तो हमारे पास रेंज निकल कर आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू 79, उसमें से लेस कर देंगे हमारी मिनिमम वैल्यू जो कि है 10, तो हमारे पास रेंज क्या निकल के आई, आर क्या आया हमारे पास 69। ये रेंज आ गई, हमें रेंज फाइंड हो गई, यानी कि 69 हमने रेंज की जगह पे पुट कर दिया। अब नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स या नंबर ऑफ क्लासेस की जगह तो उसने आपसे कहा है कि आप कोई भी सूटेबल नंबर ले सकते हैं, कोई भी सूटेबल नंबर रखकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन याद रहे स्टूडेंट्स, जो नंबर भी आप यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ क्लास इंटरवल,
वो आपके क्लास इंटरवल्स की तादाद होगी, उतने ही क्लास इंटरवल्स फिर बनेंगे जो भी नंबर आप यहाँ रखते हैं। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, जितना बड़ा नंबर आप अपने क्लास इंटरवल्स में रखेंगे, जितना बड़ा नंबर आप अपने क्लास इंटरवल में रखेंगे, आपकी क्लास इंटरवल की हाइट या साइज उतनी ही कम नंबर या छोटा नंबर निकल कर आएगी। और जितना आप नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कम रखेंगे, यानी नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स की तादाद कम रखेंगे, आपका हाइट या साइज उतना ही बड़े नंबर का आएगा, बड़ा आएगा। यानी कि उसकी आपका जो हाइट है वो रेंज आपके नंबर ऑफ क्लास इंटरवल पर डिपेंड करेगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, फॉर एग्जांपल हम नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स में अगर रखते हैं 5 और फिर इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 69 डिवाइडेड बाय 5 अगर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 13.8। अब इस 13.8 को तो हम साइज नहीं ले सकते क्योंकि ये डेसिमल में आ गया नंबर, और हमारा डेटा जो है वो डेसिमल पॉइंट्स में नहीं है, वो होल नंबर है, सारे राउंड फिगर्स हैं। तो हमें अपना हाइट या साइज भी राउंड फिगर में लेना पड़ेगा। तो जब हम राउंड फिगर में हाइट लेते हैं या साइज लेते हैं तो हमारे पास 13.8, अगर इसको हम राउंड फिगर करते हैं तो 14 आ जाएगी। तो ये हमारे पास साइज हमारा क्या आ गया, 14। लेकिन अब देखें कि मैं अगर 65 की जगह क्लास इंटरवल 10 रख लेता हूं, यानी कि मैंने नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इंक्रीज कर दिए, बढ़ा दिए, तो मेरे पास क्या आएगा, जब मैं 69 को डिवाइड करूंगा 10 से तो मेरे पास आ जाएगा 6.9। यानी कि देखें मैंने नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इंक्रीज किया तो मेरी हाइट या साइज कम हो गई, और अगर मैं नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कम करता हूं तो मेरा हाइट या साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम 5 भी रखकर सोल्व कर सकते हैं, 10 नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स भी रखकर सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसे 7 से सोल्व करते हैं, यानी हम क्लास नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स 7 रखकर इसे सोल्व करते हैं। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स हम रख रहे हैं 7। अब जब 69 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.85, और ये 9.85 को अगर हम राउंड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट 10, यानी 10 हमारा साइज आ गया, हाइट आ गई हमारे क्लास इंटरवल्स की। अब आगे वही प्रोसीजर स्टूडेंट जो आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन में भी समझाया, अब हम अपने क्लास इंटरवल्स बनाना शुरू करते हैं। क्लास इंटरवल्स हम अपने मिनिमम नंबर से बनाएंगे, सबसे छोटे नंबर से बनाएंगे जो कि है 10 हमारे डेटा का। तो 10, अब देखिए यहाँ पर 7 हमने नंबर ऑफ क्लास इंटरवल रखा है तो हमारे क्लास इंटरवल 7 ही बनेंगे, 7 ही बनेंगे। अब इसमें हम प्लस करेंगे जो हमने साइज या हाइट निकाला है अभी, तो 20 में प्लस करेंगे 10 तो 30 में प्लस करेंगे 10 तो आ जाएगा 40 में प्लस करेंगे 10 तो 50 में प्लस करेंगे 10 तो 60, 1 2 3 4 5 6, और 10 प्लस करेंगे तो फिर 70। 7 हमारे क्लास इंटरवल्स इसी तरह से बन जाएंगे। ये तो आपके लोअर क्लास इंटरवल हो गए। अपर क्लास इंटरवल आप किस तरह से निकालते हैं, 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19, 30 में से 1 माइनस करेंगे तो 29, 40 में से 1 माइनस करेंगे तो 39, 50 में से 1 माइनस करेंगे तो 49, और 60 में से 1 माइनस करेंगे तो 59। इसी तरह से जब आप 70 से 1 माइनस करेंगे तो 69, और यहाँ अगर आप लेते तो 80 होता है, 80 में से 1 माइनस करेंगे तो 79, और 79 हमारा मैक्सिमम नंबर है। तो हमारे डेटा का मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर, तमाम नंबर्स यानी कि हमारे डेटा के अब यहाँ पर कवर हो रहे हैं क्लास इंटरवल्स में। क्लास इंटरवल्स के बाद टेली बार्स लेंगे आप, जो कि हमने डेटा अरेंज कर लिया, हम बहुत आसानी से ले सकते हैं। यानी कि अब हमारा जो पहला क्लास इंटरवल है जिसमें लिमिट्स है, हमारी क्लास लिमिट्स हैं 10 से लेकर 19 तक, वो हम यहाँ से देख लेंगे। 10 से लेकर 19 तक कितने नंबर्स आ रहे हैं, 10 से लेकर 19 तक ये नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 1 2 3 4 एंड 5
6, 7, फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर आ गई इनकी 7। इसी तरह से 20 से लेकर 29 तक कितने नंबर्स आ रहे हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नंबर्स आ रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 का एक ब्लॉक बनाया, 1, 2, 3, 4, 5 का एक ब्लॉक बनाया, 10 और ये 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि हमारे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी आ गई 12। अब 30 से लेकर 39 तक कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, यहाँ फ्रीक्वेंसी आ गई 8। फिर 40 से 49 तक सिर्फ 2 नंबर हैं, 1 एंड 2। फिर 50 से 59 ये हमारे पास 5 नंबर हैं, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, यहाँ फ्रीक्वेंसी आ गई 5। फिर 60 से 69 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारे पास 5 आ गई। 70 से 79 की लिमिट में हमारे पास सिर्फ 79 एक ही नंबर है, तो ये यहाँ पर 1। अब जब हम इसका सिमेशन लेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। सिमेशन एफ, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास एफ आ जाएगा। बस स्टूडेंट इतना ही काम था। आज के जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने ये सीखा कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में तो क्लास इंटरवल्स ऑलरेडी बनाकर दे दिए गए थे, जो हमने फॉलो करते हुए क्वेश्चन को रिस्पेक्ट करते हुए उसी तरह से क्लास इंटरवल्स बना लिए थे। उससे हमें अपना साइज भी, हाइट भी पता चल गई थी। और इस क्वेश्चन में हमें हाइट खुद मालूम करना पड़ी रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास इंटरवल के फार्मूले से। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाई थी, मिड पॉइंट, क्लास बाउंड्रीज, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह फाइंड की जाएंगी, उनमें कोई चेंज नहीं है। आज ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने सीखा, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और आपके क्लास इंटरवल्स तक की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए था। इंशाल्लाह स्टूडेंट अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। इख्तलाफ राय का आप सब हक रखते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन तर्ज इख्तलाफ का ज़रा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।